हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। आप सभी सीटेट दिसंबर की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे सभी लोग यहाँ पे। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं बहुत सारी हाउस वाइफ जो हैं उनके बारे में कि यहाँ पे जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कैसे करना है, प्लानिंग सभी को पता ही है। लेकिन अब बात आती है हाउस वाइफ कि उन्हें अपना घर भी देखना है, उन्हें जो है यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं जो कि कोचिंग भी कर रही हैं और फिर घर संभाल रही हैं और उन्हें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है, पूरे दिन बिजी हैं। तो अब उनको क्या करना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं तो सीटेट पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, अब टाइम है आपके पास बहुत कम, यानी कि अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर अगर सिर्फ 10 दिन लगभग बचे हैं इधर अक्टूबर के, उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर है और उसके बाद आपके पास 14 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उधर आपके पास 12-13 दिन जो है वो बचते हैं। तो अब आपके पास मुश्किल से अगर हम बात करें तो 1.5 महीना है। अब इसमें आप लोग तैयारी कैसे करेंगे? अब बहुत सारे लोगों ने अभी तक कॉपी बुक्स भी उठा के नहीं देखी हैं, तो उनके लिए जो मैं बता रही हूँ आप सिर्फ इतना कर दीजिए, बिल्कुल आपका सीटेट जो है क्लियर होगा। लेकिन अब आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स भी हैं। तो फेस्टिवल हैं, आपको उनपे भी मैं जानती हूँ, जैसा कि समझती हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं उन्हें घर में साफ सफाई हुआ और फेस्टिवल पे जाहिर सी बात है कि थोड़ा काम भी ज्यादा होता है, तो इधर आप लोग थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। तो लेकिन आपको टाइम अब निकालना होगा। सबसे पहली बात है कि आप रेगुलर तरीका से, यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलर, अपने लिए आप लोग कितना भी कम टाइम हो लेकिन कम से कम 3 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, 3 और निकालने ही पड़ेंगे। इसके बाद अगर जितना भी इसमें टाइम ऐड हो पाता है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मिनिमम आप अपने लिए 3 घंटे निकालें, चाहे रात में चाहे सुबह सुबह दिन में। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दिन में बिजी रहते हैं तो आपको जस्ट मॉर्निंग में उठ के आपको अपना जो है 3 घंटे जो है बिल्कुल आपको खुद को देने होंगे अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं 1.5 महीने में। तो इसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो आपको अच्छी बात है जितना टाइम मिल जाता है। अब इसमें आप नोट्स मत बनाइएगा बैठ के, है ना, कि आप जो है वीडियोस लगातार देख रहे हैं, इधर एक वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली और नोट्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर लगातार आप जो है सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने में लगे हैं कि अरे सीटेट के सारे नोट्स बन जाएं, दरअसल सीटेट का सिलेबस अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ 1.5 महीना जो है नोट्स बनाने में निकाल देंगे। कुछ भी आपको यहाँ पे नोट्स जो है बस खाली वही बनते रह जाएंगे और आपका एग्जाम आ जाएगा। देन यही होता है कि आप एक चैनल पे गए, दूसरे चैनल पे गए, तीसरे चैनल पे गए, कोई बड़ी बड़ी महामैराथन सिर्फ और सिर्फ देख ले रहा है और काम खत्म। नहीं, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्लस नोट्स आपको लिखने नहीं है बैठ के, अब वो आपके पास टाइम है ही नहीं। जो हाउस वाइफ हैं उनकी कंडीशन भी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ नोट्स बनाने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। या तो आपको कहीं से नोट्स मिल जाते हैं वो अच्छी बात है, अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाते हैं या आपको 1 लाइनर जैसी चीजें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप जो है आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। प्लस आपको कोई एक ऐसा चैनल जो कि आपके लिए बेस्ट हो, जो कि जिसका भी आपको समझ में आता हो, है ना, कोई एक चैनल, या आप कोई पेड बैच ले सकते हो या किसी चैनल को फॉलो कर सकते हो।
जहां से आपको एक हेल्प मिलेगी, एक आपको फ्लो मिलेगा। अगर हम बात करें तो आपको उसको फॉलो करना है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके लिए रामबाण है, प्लस जितने भी लेटेस्ट आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं, जो कि आपका जनवरी में हुआ, जुलाई में हुआ, तो ये सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर जो है शुरुआत से यहाँ पे अभी जो लास्ट आपका प्रीवियस ईयर हुआ है उससे लेकर और उससे पहले तक के आपको सारे प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं। प्लस आपको एनालाइज करना है कि आपके लिए यहाँ पे कौन सा जो सब्जेक्ट है वो टिपिकल पढ़ रहा है, आपको सब्जेक्ट कौन सा टिपिकल पढ़ रहा है, आप किस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कर पा रहे हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है सीडीपी और हिंदी में अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ लोग जो है मैथ में नहीं कर पा रहे हैं, संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं, या इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, या आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं ईवीएस हुआ, तो इन सबको आपको प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सबसे पहली बात अच्छे से देखने हैं, लगाने हैं, एनालाइज करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सीटेट पूछता है, और आपको यहाँ से कवर अप करना है। प्लस जहाँ पे भी आप अटकते हैं, आपको नॉर्मली जो चीजें हैं आजकल गूगल आप सब कर सकते हैं, एनसीईआरटी आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, उसके बाद आप एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसको कवर कीजिए। अगर कोई पेड बैच आप लेना चाहते हैं तो आप अपना पेड बैच जो है वो ले सकते हैं, उससे आपको एक फ्लो मिल जाएगा कि हमें ये करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि आपको यही नहीं पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस आपका है ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें कवर करनी है। प्लस यहाँ पे आपको 3 घंटे बना के रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट जो आपको नहीं समझ में आता है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, जो समझ में आता है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो आपका जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। सपोज दैट आपको हिंदी जो है, अगर आप हिंदी में 25 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए प्रैक्टिस के साथ कि उसमें यहाँ पे आगे जो है आपका 30 स्कोर तक आए या 29 तक आए। 30 क्वेश्चन होते हैं तो 30 में 30, 29 में 30 में 29 लोग करके आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप 25 तक पहुंच रहे हैं तो इसमें 29, 30, 28 तक आप पहुंचे। देन यही होता है सीडीपी में, और यही आपको जो है पास भी कराते हैं, यही आपको पास कराते हैं कि अगर आप इसमें 25 लगभग स्कोर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 28, 29 तक पहुंचिए। ये आपको जो स्कोर है ये बेस्ट जो है आपका बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है कि 90 नंबर जो है वो लाने वाला पास होता है, तो 90 नंबर पे आप पास हैं। अगर आप एक सही प्लानिंग से चलते हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। आपको फॉलो एनसीईआरटी बेस ही चीजें करनी है, आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आपको अपने आप को यहाँ पे हर हाल में कितना भी मिनिमम अगर हम बात करें 3 घंटा आपको अपने आप को देना है, अपनी सीडीपी की सेल्फ स्टडी को देना है। आप कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए सीटेट की, जो कि मार्केट में काफी सारी बुक आती हैं जिसमें आपका ओवरऑल लगभग सिलेबस जो सीटेट में आता है वो कवर किया होता है। 10 जगह मत भागिए, एक बुक पकड़िए, एक चैनल पकड़िए, और उसके साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर पकड़िए। और यहाँ पे क्योंकि जो लोग भी हैं ज्यादा इधर उधर भटकते हैं तो उनकी तैयारी वो भटकने वाली ही हो पाती है, तो इसलिए ही कहा जा रहा है अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है मार्केट में काफी सारी ऐसी बुक हैं जो कि सीटेट के फुल सिलेबस को कवर करती हैं। एक बुक लीजिए, उस पे पूरा फोकस कीजिए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर आपको एक लेना ही लेना है। प्रीवियस ईयर को कवर करिए, प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करिए कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखिए, सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, प्लस प्रीवियस ईयर देखिए कि सिलेबस में से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस जो है वो सीटेट उठा रहा है रिसेंटली, और फिर उसी टॉपिक को आप एक निचोड़ की तरह पढ़िए, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता।
तो जो हाउस वाइफ हैं, आई होप उनको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है कोचिंग नहीं कर रहे हो, अगर हम बात करें आप घर पे हो, आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है जितने अदर जो अभ्यर्थी हैं उनको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और एक सही प्लानिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।